सुरेखा अपनी पति और अपनी 10 साल की बेटी नैना के साथ रहती थी। सुरेखा और उसके पति मुकेश दोनों इस्त्री का काम करते थे। वो आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोगों के घर के कपड़े इस्त्री किया करते थे। एक रोज़ उनके पास बहुत सारे कपड़े इस्त्री के लिए आए। अरे सुरेखा, आज तो बहुत सारे कपड़े आए हैं इस्त्री के लिए। जी, इनमें से आधे से ज़्यादा कपड़े तो मिश्रा जी के हैं और बाकी सब आसपास के लोगों के। चलो जल्दी से इन्हें इस्त्री कर देते हैं, फिर मुझे बाहर कुछ सामान लाने भी जाना है। सुरेखा और मुकेश दोनों सारे कपड़ों पे इस्त्री करने लगते हैं। तभी उनकी बेटी वहाँ आती है और कहती है, माँ मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। रुको बेटा, पहले मैं ये काम कर लूँ फिर देती हूँ। सुरेखा इस्त्री का काम ख़त्म करके नैना को खाना खिलाने लगती है। तभी मुकेश उससे कहता है, तुम नैना को खाना खिला आओ, मैं ये सारे कपड़े और मिश्रा जी के भी कपड़े उन्हें दे आता हूँ। ठीक है, आप ये कपड़े दे आओ। मुकेश कपड़े देने चले जाते हैं। वो सब के कपड़े देने के बाद मिश्रा जी के फ्लैट पे पहुँचते हैं। नमस्कार मैडम जी, ये लो कपड़े जो साहब ने इस्त्री के लिए दिए थे, हमने सब इस्त्री कर दिए हैं। मिश्रा जी कहीं दिख नहीं रहे हैं। तुम अपने काम से काम रखो, समझ आया? और ये कपड़े मुझे दो और जाओ यहाँ से। मिश्रा जी की वाइफ मुकेश से कपड़े ले लेती है। मिश्रा जी के वाइफ का ऐसा बर्ताव से मुकेश को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से मार्केट चला जाता है। तभी सुरेखा देखती है कि मिश्रा का एक कोट प्रेस नहीं हुआ है। वो जल्दी से उस पर प्रेस कर देती है और नैना से कहती है, बेटा जा ये कोट मिश्रा जी के घर पे दे आओ। ठीक है माँ, मैं दे आती हूँ। ध्यान से लेकर जाना इसे। मिश्रा जी की पत्नी बहुत गुस्से वाली हैं। वो हमसे कभी अच्छे से बात नहीं करती। ध्यान से लेकर जाना इसे। ठीक है माँ। नैना वो कोट लेके जाने लगती है कि तभी रास्ते के फ्लैट में कुछ बच्चे उसे परेशान करने लगते हैं। ए लड़की, कहाँ जा रही हो ये कोट लेकर? इधर दो ये कोट। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे इसे लेकर जल्दी जाना है। इधर दो ये कोट। वो बच्चा नैना से उस कोट को छीन लेता है और उसे गंदा करके ज़मीन पर फेंक देता है। लो, अब ले जाओ ये कोट। नैना बहुत उदास हो जाती है और सोचने लगती है, अब माँ बहुत गुस्सा करेगी। क्या करूँ, कोट तो दे के आना ही पड़ेगा। नैना कोट उठाती है और मिश्रा जी के फ्लैट के पास पहुँचती है और बेल बजाती है। नमस्ते आंटी जी, ये अंकल का कोट है, थोड़ा बहुत गंदा हो गया है। वो रास्ते में कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे, उनकी वजह से मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी। तेरी इतनी हिम्मत, हमारा कोट गंदा कर दिया। तुझे पता भी है ये कोट उन्हें बहुत पसंद था, तुमने इसे गंदा कर दिया। मिश्रा जी की वाइफ नैना को घर के अंदर बुलाकर बहुत डांटती है, मारती है। नैना बहुत रोने लगती है और दूसरी तरफ नैना का पिता मुकेश भी अपने घर जाता है और सुरेखा से कहता है, अरे नैना दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? अरे वो, उसे मिश्रा जी के घर भेजा है मैंने। उनका एक कोट पे इस्त्री रह गई थी, वही देने भेजा है, पर काफ़ी समय हो गया है, वो अभी तक आई नहीं है, मुझे चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो, मैं देख कर आता हूँ उसे। मुकेश उनके फ्लैट की तरफ जाने लगता है। तभी मिश्रा जी भी काम से वापस आ जाते हैं। नमस्ते मिश्रा जी। नमस्ते नमस्ते। और ठीक हो, घर पे सब ठीक है? जी मिश्रा जी, सब ठीक है। वो मेरी बेटी नैना आपके घर गई है, वे आपके एक कोट पे इस्त्री रह गई थी ना, वही देने गई है।
पर काफ़ी समय हो गया आई नहीं। मिश्रा जी भी सोचने लगते हैं कि उनकी बीवी ने कुछ बोला तो नहीं उसे। ऐसा सोचते सोचते वे मुकेश से कहते हैं, चलो चलते हैं। दोनों फ्लैट के पास पहुंचते हैं और मिश्रा जी देखते हैं कि उनकी बीवी नैना को एक लकड़ी की डंडी से मारने वाली होती है। तभी वो बोलते हैं, रुको, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसे कोई मारता है क्या बच्चे को? मिश्रा जी अपनी बीवी को खूब डांटते हैं, बहुत समझाते हैं और नैना और उसके पिता से भी माफ़ी मांगते हैं और अपनी बीवी से भी कहते हैं, तुम भी माफ़ी मांगो इनसे, तुम्हें बहुत बड़ी गलती की है। मिश्रा जी की वाइफ रोते हुए नैना और उसके पिता से माफ़ी मांगती है। नैना भी उनको रोते देखकर उन्हें माफ़ कर देती है। इसके बाद नैना जब भी कभी उनके घर आती है वे उससे बहुत अच्छे से बात करती हैं, उसे अपनी बेटी के जैसा ही समझती हैं।